दो पहाड़ियों के बीच झूलता ये अंजी पुल भारत का पहला केबल से बनाया हुआ पुल है। इस समय हम जम्मू से 80 किलोमीटर दूर अंजी खंड में मौजूद हैं। जो ये पुल रियासी और कटरा की पहाड़ियों को जोड़ता है। क्योंकि दो जटिल पहाड़ियों के बीच में इस पुल को बनाया गया है, इसलिए कई चुनौतियों का सामना आया। 6 साल लगे भारतीय रेलवे को इस पुल को बनाने के लिए। 400 रेलवे कर्मचारियों ने मिलकर इस पुल का निर्माण किया है। अपनी खासियत है इस पुल की, केबल से इसका निर्माण किया गया है। केवल एक स्तंभ है जिसमें 48 केबल्स लगा के इस पुल को बनाया गया है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये इलाका काफी सेंसिटिव है, तो ये पुल भूकंप हमले और 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेलने में सक्षम है। ये रेल रूट जो आप देख रहे हैं, ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है और ये रेल ब्रिज उसकी अहम कड़ी है। जल्द ही इस रेल रूट पर रेलवे का परिचालन शुरू हो जाएगा। अभी ट्रायल रन किया जा रहा है। सीएसआर क्लियरेंस के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेल चलाने की परियोजना है भारतीय रेलवे की, वो सफल होगी। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के अंत तक इस रेल खंड में जो है वो ट्रेनें भारत के हर कोने से आएंगी और कश्मीर को भारत के हर एक राज्य से जोड़ा जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ CAO URL संदीप गुप्ता जी हैं। सर, कितनी मुश्किलें आई पूरे ट्रेन के रूट को बनाने के लिए? क्योंकि अभी तक केवल कश्मीर में ट्रेन चलती थी, कश्मीर तक ट्रेन नहीं चलती थी। देखिए, अगर आप बात करें तो कटरा बनियाल सेक्शन सबसे डिफिकल्ट है, 111 किलोमीटर का, जिसमें हमें करीब 10 साल लगे। 2014 में हमने लास्ट सेक्शन खुला था उधमपुर कटरा तक का। तो जनवरी 2024 से हमने सेक्शन खुलना शुरू करा, बनियाल से खड़ी, संगलदान से रियासी। तो आप समझ लिए 272 में से 255 किलोमीटर कम्प्लीटेड है, कमीशनड है। सिर्फ जो एक बैलेंस लिंक बचा था वो रियासी कटरा में 17 किलोमीटर का था, जिसमें ये आंजी केबल स्टील ब्रिज, इस पे आप खड़ी हैं। एक ये डिफिकल्ट पार्ट था जिसको हमने पूरा कर लिया था। लेकिन सबसे जो क्रिटिकल चीज थी वो एक टनल नंबर 33 है, 3.2 किलोमीटर लॉन्ग। वो कटरा से निकलते ही है, त्रिकुटा हिल्स के फुटहिल्स पे, माता वैष्णो देवी के फुटहिल्स पे है। वो उसमें हम बहुत परेशानी रही, हम फंसे रहे। इस प्रोजेक्ट पे हमने करीब 196 किलोमीटर की टनलिंग करी है सक्सेसफुली और बिना TBM के। लेकिन इस 3.2 किलोमीटर टनल में हम फंसे क्योंकि इसमें एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट को हमें क्रॉस करना था, जिसका स्टार्टा हाईली शेयर्ड और फ्रैक्चर्ड था, पानी से मिला हुआ था, जिसको हम इसको इलास्टिक प्लास्टिक मीडियम कहते हैं। आप समझ लीजिए आपको पानी के अंदर टनलिंग करनी थी। ऐसे टनलिंग में जो NATM करते हैं, ड्रिल एंड ब्लास्ट करते हैं, ये मेथड सक्सेसफुल नहीं प्रूव हुए। तो हमने एक नई टेक्निक को इजाद किया। हम लोगों ने इसको धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, स्टार्टा को पाइप प्रूफिंग करी, एक्सटेंसिव प्री सपोर्ट किया और सेगमेंटल एक्सक्वेशन करा और धीरे धीरे आगे बढ़ करके हमने इसको काम पूरा किया और अभी 28 अक्टूबर को यह काम पूरा हुआ है।